गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो कल का लेक्चर आपने देखा होगा। कल हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। प्रिलिमिनरी का भी सिलेबस डिस्कस किया था, मेंस का भी किया था, और इंटरव्यू तो उसके मार्क्स हमने डिस्कस किए थे। सी सेट का सिलेबस भी हमने डिस्कस किया। सी सेट के सिलेबस को हमने 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया: बेसिक न्यूमेरेसी, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन। तो बेसिक न्यूमेरेसी का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उस नंबर सिस्टम को हम आज स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात, जहां कहीं भी आपको समझ नहीं आएगा प्लीज डाउट लेके नहीं चलना है। मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, जीरो से स्टार्ट करना है। जीरो से स्टार्ट करना है कि जिसको कुछ भी पता नहीं है मैथ्स का, मेरी कोशिश है कि उसको भी समझ आ जाए। डाउट लेके नहीं चलना है। जो भी क्वेरी होगी इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं, अपना क्वेरी डाल सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल ये हमारा जर्नी है यूपीएससी सीएसई सीसेट कोर्स 2023 के लिए। 2023 के लिए इसमें जेकेएस भी एक ही बात है, सिलेबस एक ही है। तो 2023 के लिए हमारा ये सीरीज है। तो इस सीरीज का कल हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, आज हमारा पहला लेक्चर है नंबर सिस्टम। तो आइए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। पेन और कापी साथ में रखना है, नोट साथ में रखना है, हर एक चीज को आपने नोट करना है। जहां कहीं भी आपको समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। पहला आपका जो डेफिनेशन रहेगा, नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स? ये वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। दो नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 up to infinity. These all are natural numbers. Now the second one is whole numbers. Whole numbers. ये वो numbers होते हैं जो 0 से start होते हैं. Those numbers which start from 0 are called whole numbers. उन्हें हम क्या बोलते हैं? whole numbers. That is means 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity. These all are whole numbers. ठीक है। अब एक फिगर बनाऊंगा मैं। इस छोटे वाले सर्कल में मैं 1, 2, 3, 4 से नंबर लिखूंगा, और 0 जो है ये बड़े वाले सर्कल के अंदर में लिखूंगा। जो छोटा वाला सर्कल है ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर को, और जो बड़ा वाला सर्कल है ये डिनोट करता है होल नंबर को। ठीक है। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर इस होल नंबर के अंदर आते हैं। इसका मतलब यह है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नोट नंबर 1, ये जो नोट है ये इंपॉर्टेंट है। पहला नोट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल नंबर है इस होल नंबर के अंदर ही आता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। दूसरा नोट, क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं नोट क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? 0 एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है। तो यहां तक आपने नोट किया होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं।
तो हर एक नेचुरल नंबर जो है आपका वो होल नंबर होगा, लेकिन कन्वर्सली ये पॉसिबल नहीं है, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो एक ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो तीसरा आपका जो डेफिनेशन है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंटीजर्स? इंटीजर्स क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और उनका नेगेटिव और साथ में ये जीरो भी, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। क्या लिखूंगा मैं? ऑल द नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव including zero are called integers, में हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। मैं नंबर लाइन ड्रा करूंगा, यहां पे जीरो लिखूंगा, राइट हैंड साइड में मान के चलो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये जो एरो शो करता है ये एंडलेस है, ये एंड नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर है। यहाँ पे लिखूंगा -1, -2, -3, -4, -5। जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो क्या है? जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। तो जीरो है क्या? जीरो के लिए एक नाम है जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर्स, उनका नेगेटिव इंक्लूडिंग जीरो, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है आपका इवन नंबर्स। इवन नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, दोज नंबर्स which are divisible by 2 are called even numbers। वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 etc। जितने भी नंबर्स 2 के टेबल में आएंगे या 2 से डिवाइड होंगे उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। तो ऑड क्या होगा? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। दोज नंबर्स which are not divisible by 2 are called odd numbers। और इनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है etc। वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है। तो व्हाट अबाउट जीरो? जीरो क्या है? तो एक नोट लिखेंगे आप, जीरो इज कंसिडर्ड टू बी एन इवन नंबर। इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कैसे जीरो इवन नंबर है, आपने याद रखना है जीरो इज कंसिडर्ड टू बी एन इवन नंबर। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। नेक्स्ट
जो आपका डेफिनेशन दे देगा वो है प्राइम नंबर्स। क्या है? प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर को पढ़ने से पहले कुछ और चीज पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स को पढ़ने से पहले कुछ और चीज पढ़ेंगे। फैक्टर्स और मल्टीपल्स। ये चीज पढ़ेंगे प्राइम नंबर को पढ़ने से पहले। फैक्टर्स क्या होता है और मल्टीपल्स क्या होता है। फैक्टर को सादा लैंग्वेज में मैं ऐसे लिखूंगा, फैक्टर मीन्स कौन डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर 4 लूंगा। 4 को कौन कौन डिवाइड करेगा? ये जो कौन कौन डिवाइड करेगा उन्हीं को हम बोलेंगे फैक्टर्स। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स। देखो 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? 4 किस किस के टेबल में आता है? एक तो 1 के टेबल में आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। फिर 2 के टेबल में आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। फिर खुद के टेबल में आता है 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। तो ये जो 1 है, ये 2 है और ये 4 है। 1, 2 एंड 4 ये क्या है? ये फैक्टर्स हैं। किसके? आर द फैक्टर्स ऑफ 4। आर द फैक्टर्स ऑफ 4। आपने याद रखना है फैक्टर मतलब कौन डिवाइड करता है। कोई नंबर दे दूंगा मैं, मान के चलो आपके पास कोई नंबर होगा, आपने देखना है कि उसको कौन कौन डिवाइड करता है। जो जो उस नंबर को डिवाइड करेंगे वही उसके फैक्टर्स हैं। मैंने 4 लिया, 4 किस किस के टेबल में आता है या इसको कौन कौन डिवाइड करता है? 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? 1, 2 एंड 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान के चलो 12 है। 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? हमने 12 के फैक्टर्स निकालने हैं। 12 एक तो 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। फिर किसके टेबल में आएगा? 4 के टेबल में आएगा। 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। फिर किसके टेबल में आएगा? 6 के टेबल में 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। फिर किसके टेबल में आएगा? खुद के टेबल में 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें, 12 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है, 4 डिवाइड करता है, 6 डिवाइड करता है और खुद 12 डिवाइड करता है। तो मैं क्या लिखूं? मैं लिखूंगा यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 और 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12। 6 है एंड 12। फैक्टर का मतलब है कौन डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब क्या है? कौन डिवाइड करता है। ठीक है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? किसको डिवाइड करता है। किसको डिवाइड करता है। इसको डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल 2 कोई नंबर है। 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 किसको डिवाइड करेगा? तो 2 के जो मल्टीपल्स होंगे, मान के चलो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो कंटिन्यू चलेगा। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल एक किस्म का। इट मीन्स दैट 2 का मल्टीपल क्या है? 2 का मल्टीपल क्या है? 4। 2 का मल्टीपल क्या है? 6। 2 का मल्टीपल क्या है? 8। 2 का मल्टीपल क्या है? 10। मीन्स 2 किसको डिवाइड करता है? 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को। तो मैं ये बोलूंगा कि जो मल्टीपल्स हैं 2 के, मल्टीपल्स ऑफ 2 आर 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 3 are 6 अप टू इंफिनिटी। इसी तरीके से मैं दूसरा एग्जांपल लिखूंगा। मान यही 12 दे दो। 12 के मल्टीपल्स क्या क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 12, 12 1 are 12, 12 2 are 24, 12 3 are 36। तो मैं ये लिखूंगा, कंटिन्यू चलता जाएगा इनफाइनाइट नंबर तक। मल्टीपल्स ऑफ 12 are 12, 24, 36 etc. इनफाइनाइट नंबर्स। ठीक है।
तो फैक्टर का मतलब होता है कौन डिवाइड करता है, और मल्टीपल का मतलब होता है इसको डिवाइड करता है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेवरेट जो टॉपिक है प्राइम नंबर है यूपीएससी का, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स दोज नंबर्स दैट हैव only two factors। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? नेमली 1 and the number itself। Those numbers that have only two factors, namely 1 and the number itself, are called prime number। उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 ले लो, हम 2 ले लेते हैं। 2 को कौन कौन डिवाइड करता है? 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एक तो 1 2 को डिवाइड करता है, 1 into 2, और दूसरा खुद 2 डिवाइड करता है, 2 1 जा 2। हाउ मेनी फैक्टर्स? एक तो 1 है और दूसरा 2 है। मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 and 2। तो डेफिनेशन क्या है? Those numbers that have only two factors। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से? नेमली 1, एक तो 1 है, and the number itself। इसके दो ही फैक्टर्स हैं, तो मैं बोलूंगा 2 कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर है। ठीक है, दूसरा 3 ले लो। 3 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करता है, दूसरा खुद अपना आप डिवाइड करता है, 1 और 3। तो मैं लिखूंगा फैक्टर्स ऑफ 3 आर 1 and 3। तो बाय डेफिनेशन 3 इज अ प्राइम नंबर। 4 ले लो। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? एक तो 1 डिवाइड करता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4। फिर 2 डिवाइड करता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। फिर 4 डिवाइड करता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4। 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1 2 and 4। तो क्या ये प्राइम नंबर है? इज दिस अ प्राइम नंबर? ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 3 फैक्टर्स हैं। कितने फैक्टर्स हैं? 3 फैक्टर्स हैं। प्राइम नंबर तो ये कहता है कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। वो 2 फैक्टर्स भी उसने नाम दिया है, एक तो 1 होगा और नंबर खुद। यहाँ पे 1 तो है, नंबर खुद तो है, लेकिन 2 भी इसका फैक्टर है। तो जिस भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स होगा वो प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं क्या बताऊंगा? Therefore 4 is not a prime नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आप 5 ले सकते हो। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। जिस भी नंबर के 2 ही फैक्टर्स होंगे तो उस नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब दूसरा है कंपोजिट नंबर। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। दूसरा है कंपोजिट नंबर। मैं पहले नोट लिखूंगा, उसके बाद कंपोजिट नंबर पे जाएंगे। नोट क्या लिखेंगे? 2 is the only even prime number। देखो 2 क्या है? एक तो इवन नंबर भी है और साथ में प्राइम नंबर भी है। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे आपको ऑड मिलेंगे, लेकिन 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ इवन नंबर होगा। इवन नंबर 2 है, 2 is the only even prime number, rest all the prime numbers are odd numbers। दूसरा, all the prime numbers are odd except 2, क्योंकि 2 एक except 2 को छोड़कर, क्योंकि 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन साथ में इवन नंबर भी है। इस 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर्स मिलेंगे आपको वो सारे के सारे। तो क्या लिखा था हमने? 2 is the only even prime number।
बाकी जितने के जितने प्राइम नंबर्स आपको मिलेंगे वो आपको क्या होंगे, ऑड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ऑड मिलेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट आपका डेफिनेशन है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। Those numbers that have more than two factors are called composite numbers. Composite numbers. Those numbers that have more than two factors are called composite numbers. वो नंबर्स जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जांपल 4 ले लो। 4 को कौन कौन डिवाइड करता है, एक तो 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है और खुद 4 भी डिवाइड करता है। तो 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2 एंड 4। कितने फैक्टर्स हैं, 3, इसलिए ये 4 क्या है आपका कंपोजिट नंबर है। 18 ले लो। 18 बड़ा नंबर है। सबसे पहले 1 इसको डिवाइड करेगा, 1 18 जार 18। 2 डिवाइड करेगा, 2 into 9 18। 3 डिवाइड करेगा, 3 into 6 18। 3 के बाद डायरेक्ट कौन डिवाइड करेगा, 6। 4 तो करेगा नहीं, 18। 6 के बाद आपका 9 into 2 जार 18, फिर उसके बाद आपका खुद 18। 18 1 जार 18। कितने फैक्टर्स आए इस 18 के, 1 2 3 6 9 18। हाउ मेनी फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6। 6 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 18 are 1 2 3 6 9 and 18। इसलिए ये 18 जो है आपका कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। लेट अस टेक 20 ले लो या 25 ले लो। 25 को कौन कौन डिवाइड करता है, 1 25 जार 25, देन 5 डिवाइड करता है, 5 5 जार 25, देन खुद 25 डिवाइड करता है, 25 1 जार 25। कितने फैक्टर्स, 1 2 3 factors of 25 are 1 5 and 25। तो इस तरीके से जितने भी आपके पास नंबर्स होंगे जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर है। कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। अब हमने पढ़ा 2 जो है प्राइम नंबर।